जी ये चार्ज Q है, ये चार्ज Q1 है, ये Q2 है, ये Q3 है, ये Q4 है। मान लीजिए कि सारे के सारे पॉजिटिव चार्ज है। रेवान जी सिचुएशन समझ आ गई? जी सर। रेवान जी आराम से समझिए, क्योंकि ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन बार बार फिजिक्स में आता है, वेव्स में आता है, वेव मतलब लाइट में आ जाता है, साउंड में आ जाता है, इलेक्ट्रिसिटी में आ जाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो हम कर रहे हैं इसमें आ जाता है, तो ग्रेविटेशन में आ जाता है। तो आराम से समझ लीजिए, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन सिर्फ ये कहता है क्यों इसका इसका फायदा क्या है, क्यों ये इतना पावरफुल है। मतलब समझिए, आपके पास चार्ज Q1 चार्ज Q है, आप देखना चाहते हो इफेक्ट ऑफ Q1 Q2 Q3 Q4 ऑन Q। रेवान जी नहीं समझ में आया? समझा सर। तो अब ध्यान से समझिए, Q2 और Q जो पहले इसको ले लीजिए, Q1 और Q अट्रैक्ट करेंगे या रिपेल करेंगे? रेवान सर रिपेल करेंगे। रिपेल करेंगे, इस डायरेक्शन में रिपेल करेंगे, ठीक है, कोई प्रॉब्लम? नहीं सर। Q2 और Q रिपेल करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे? सर रिपेल करेंगे। इस डायरेक्शन में करेंगे, कोई प्रॉब्लम है? नहीं सर। Q3 और Q अट्रैक्ट करेंगे, रिपेल करेंगे? सर रिपेल करेंगे। Q4 और Q अट्रैक्ट करेंगे, रिपेल करेंगे? रिपेल करेंगे। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ये कहता है कि इनकी जो रिपल्शन है, मतलब Q1 और Q जब एक दूसरे को रिपेल करेंगे तो Q1 को ये फर्क नहीं पड़ता कि Q2 Q3 और Q4 आसपास है या नहीं है। मेरी बात नहीं समझ आ रही। Q1 एंड Q की रिपल्शन जो है दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेजेंस ऑफ Q2 Q3 Q4। मिस्टर राम समझ में आया या नहीं आया? समझ रहे सर। नहीं समझ आ रहा तो फिर से देख लीजिए। रिपल्शन ऑफ Q2 and Q is independent of the presence of Q1 Q3 and Q4। रेवंत जी समझ में आया? यस सर। अभी भी नहीं समझ आया तो फिर से देखिए। रिपल्शन ऑफ Q3 and Q is independent of the presence of Q1 Q2 and Q4। बेसिकली रेवंत मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं, अगर मैं एक एब्सर्ड एग्जांपल लेता हूं, बस जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। एग्जांपल जो मैं ले रहा हूं वो एब्सर्ड है। इमेजिन कीजिए कि आप यहां बैठे हैं मिस्टर रेवंत, और ये आपके पापा हैं, ये मामा है, ये आपकी सिस्टर है, ये आपका ब्रदर है, और ये मिस्टर रेहान है। रेहान जी जो मैं कह रहा हूं जरा ध्यान से सुनिए। आपके डैड, मदर, सिस्टर, ब्रदर इकट्ठे आपसे बात कर रहे हैं, आप उनकी बात सुन पाएंगे? मतलब विल यू बी एबल टू अंडरस्टैंड? नहीं सर। नहीं। बट अगर मैं बोलूं कि प्रिंसिपल और सुपरपोजिशन जो है दैट इज एप्लीकेबल इन दिस सिचुएशन, तो इसका मतलब क्या होगा? So I'll be able to listen to each and यस everyone. सर। आपने मूवी देखी है मैट्रिक्स? कियानू रीव्स। अरे भाई देखिए, नहीं देखी? मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स है। रुद्र आपने देखी है? नहीं अरे तो काम की चीज भी देख लिया करो। साईफाई है, होमवर्क है आपका मिस्टर यॉन, नेक्स्ट क्लास तक देख लोगे? यस सर। फ्राइडे तक देख लो, मिल जाएगी, टीवी पे मिल जाती।
तो मैट्रिक्स में क्या है, साईफाई है। लेट अस अज्यूम कि हम एक साईफाई में पहुंच गए। मिस्टर रेहान ध्यान से सुनिए, उसमें जो कियानू रीव्स है उसका नाम नियो है एंड ही हैज सम सुपर पावर्स। ऑल आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज कि मिस्टर रेहान, आपको कुछ सुपर पावर दे दी गई हैं जिसमें यू कैन साइमल्टेनियसली लिसन। देखिए, एक बात होता है लिसनिंग, पर दूसरी बात होती है अंडरस्टैंडिंग। So you have been given a superpower where you are simultaneously able to understand what everybody around you is. अगर वो simultaneously भी आपसे बात करते हैं तो आप सबकी बात सुन पाते हैं। This is called principle of superposition. रेहान जी, नहीं समझ में आया? समझा सर। तो हमारे केस में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ये बोला जाता है कि सर ये एक चार्ज Q है, ये चार्ज Q2, Q3, Q4, Q5, Q6 जितने मर्जी चार्ज लगा लीजिए। अगर आपको इस पे हर जो चार्ज है वो इंडिपेंडेंटली इसको रिपेल कर रहा है। रेहान जी, कोई डाउट है? नो सर। ओके, रेहान जी, अगर डाउट नहीं है, मैं सिंपल केस लेता हूं, बिल्कुल सिंपल केस लेता हूं। ये अब क्योंकि मैं सिंपल ले रहा हूं तो मैं ऐसे ही लिख देता हूं, ये 10 कूलम है। सिंपल ले रहा हूं, 10 कूलम आपको पता है बहुत 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 बड़ा चार्ज है, बट मैं जिस पर उसको सिंप्लीफाई करना चाहता हूं, इसलिए मैं ज्यादा कचरा नहीं करना चाहता। एंड दिस इज अ स्क्वायर ईच साइड इज 1 मीटर। रेहान जी, सिचुएशन समझ आई नहीं आई? समझा सर। अब आज सिचुएशन समझ आ गई? हाँ अब आज मैंने और आपने डिटेल में डिस्कस किया हुआ है तीन एक महीने पहले। यस सर। रेहान जी, ट्राई कीजिए, मुझे एक क्यू पे जो कैपिटल क्यू है ना, रेहान जी ट्राई कीजिए, नहीं आएगा मैं आपको समझाऊंगा, पर ट्राई कीजिए। ये कैपिटल क्यू पे मुझे रिपल्शन निकालनी है ड्यू टू चार्ज दिस दिस एंड दिस। कैसे निकाल सकता हूँ? कैन यू एडवाइज मी? शुरू तो आप बता सकते हैं? थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगी। अबाजी, आप बता सकते हैं? अबाजी, आपसे डिटेल में हमने न्यूमेरिकल भी किया हुआ है ये। यस सर। कैसे किया था? शिवी, तुझे याद है? हैं? बता। यार मैं इनके नाम ना एक बार ये रख रहा हूँ, पी ठीक है ना? हाँ, पी XYZ लिखता हूँ यार। XYZ W। बोल भाई, कैसे निकालेंगे? क्वेश्चन समझ लीजिए। आई वॉन्ट नेट रिपल्शन फोर्स on Q due to +1 coulomb charge at YZW। अब आज ट्राई तो कीजिए, एक डिटेल में हमारी बात हुई थी यार, हाँ सर। ट्राई तो कीजिए। हाँ जी बोलिए, मैं आपको फिर से सिचुएशन समझा देता हूँ। अब आप फिर से सिचुएशन समझ लो। ये देखो, Q पे 10 कूलम चार्ज, ये जो Y है यहाँ 1 कूलम चार्ज है, यहाँ पर भी 1 कूलम चार्ज है, यहाँ पर भी 1 कूलम चार्ज है, सारे पॉजिटिव चार्जेस हैं।
ये चारों जो चार्जेस हैं दे आर केप्ट एट द वर्टिसेस ऑफ अ स्क्वायर व्हिच इज 1 मीटर लॉन्ग। अब आगे बोलिए। So as positive charge will always repel, तो ये this जब भी ये W will move away from the X क्योंकि both are positive charges। शाबाश। तो हमारे पास यहाँ पर दो चार्जेस मिल चुके हैं पहले 10 कूलम और 1 कूलम। शाबाश। और हमारे पास ये ऑलरेडी लेंथ हमारे पास है 1 मीटर। शाबाश। तो F is equal to 1/4 pi E0 Q1 Q2 upon R square फॉर्मूला लगा के कर सकते हैं। बेसिकली पहले तो हमें, क्योंकि हमें फोर्स निकालनी है, हमें निकालनी है फोर्स, नेट फोर्स, और फोर्स जो है वो वेक्टर है। अब क्योंकि वेक्टर है तो उसका मैग्नीट्यूड भी होगा और उसका डायरेक्शन भी होगा। तो आपने मैग्नीट्यूड समझा दिया, मैं डायरेक्शन समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए ये जो क्यू यहाँ पर बैठा हुआ है, ये जो क्यू यहाँ बैठा हुआ है, ये इस क्यू को धक्का मारेगा इस साइड। Yes, sir. रेवान जी ठीक कह रहा हूँ? यस सर। उसी तरह ये जो y पे जो 1 कूलम है वो इसको धक्का मारेगा इस साइड। सर ठीक कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? सर ठीक कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? ठीक कह रहे हो सर। इसी तरह अब ये जो क्यू है, ये वाला z पे जो क्यू है, वो भी इसको धक्का मारेगा इस साइड। सर ठीक कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? ठीक कह रहे हो सर। ये तो हमने बात कर ली डायरेक्शन की। हबा जी मेरी थोड़ी हेल्प कीजिए, इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? ये जो फोर्स है ये WX फोर्स है, ये जो फोर्स है ये YX फोर्स है, और ये जो फोर्स है ये ZX फोर्स है। रेवान जी सिचुएशन समझ आ रही है? यस सर। थोड़ा सफाई कर देता हूँ। अब आज बताइए WX फोर्स कितनी होगी? सर 90 into 10 raised to 9 if I'm not mistaken। सर ये जो फोर्स होगी K इंटू 10 इंटू 1 अपॉन 1। 1 पर, हाँ ठीक है ना? हाँ सर। 10K हो जाएगी। K Yes, की sir. वैल्यू, K की वैल्यू हमें पता है 9 इंटू 10⁹ है। मैं बार बार लिख नहीं रहा, सिर्फ 10K लिख रहा हूँ। रेवान जी बात समझ आ गई? जी सर। अब आज ये फोर्स कितनी होगी? So 10K होगा इसका शाबाश वैल्यू। शाबाश, 10K होगी, शाबाश, वेरी नाइस। अब आज ये फोर्स कितनी होगी? So 10K upon √2 if I'm not mistaken। जी समझाइए √2 कैसे आ गए? सर हमने यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगा के √1 + 1 निकाला तो उसका √2 वैल्यू आया। रेवान जी नहीं समझ में आया? समझा सर। रेवान जी 1 मीटर है, 1 मीटर है, 1 मीटर है, 1 मीटर है, तो ये जो डिस्टेंस है इसमें z में और इसमें x में, ये √2 होगा। तो जो अब यहाँ 1 कूलम, यहाँ 10 कूलम, तो फॉर्मूला क्या होगा? 10 इंटू 1 अपॉन √2 का स्क्वायर, तो k 10 अपॉन 2, तो ये 5K हो जाएगा। अब आजी ठीक है? यस सर। ओके, मैं थोड़ा साफ सफाई कर देता हूँ। यहाँ 5K लिख देता हूँ, यहाँ 10K लिख देता हूँ, यहाँ भी 10K लिख देता हूँ, और यहाँ तो 5K लिखा ही हुआ। ओके, तो फाइनली अगर आप मेरी बात समझ रहे हैं, फाइनली हमने जो सिचुएशन है रेवान जी, और अब आपको समझ आएगा कि वाई प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन इज सो पावरफुल। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पावरफुल इसलिए है कि आप जब ये कंसिडर कर रहे हो, देखिए ध्यान से सुनिए जो मैं कह रहा हूं, आप जब ये कंसिडर कर रहे हो कि y x पे कितनी फोर्स लगाएगा, तो आप सिर्फ y और x को कंसिडर करते हो।
आप जब कंसिडर करते हो कि z x पे कितनी फोर्स लगाएगा तो आप सिर्फ z और x को कंसिडर करते हो। आप जब w x पे कितनी फोर्स लगाएगा तो सिर्फ w और x को कंसिडर करते हो। आप ये नहीं सोचते कि साइड में कोई खड़ा है या नहीं खड़ा। रेवान जी नहीं समझ में आ रहा। समझा सर। फाइनली सर होता क्या है, फाइनली देखिए। अब आज ये बता दीजिए ये एंगल कितना होगा। मिस्टर रुद्र ये एंगल कितना होगा? So 40 sir. ये एंगल कितना होगा रुद्र? 40 sir. तो फाइनली आपकी जो सिचुएशन है वो सिचुएशन बन गई है ये 10 के है, ये 10 के है और बीच में एक फोर्स लगी हुई है 5K की और इनमें जो एंगल है वो कितना है 45 डिग्री। अब आज इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? सर हम लोग ये फॉर्मूला लगाएंगे शायद से रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2p cos थीटा फॉर द मैग्नीट्यूड। इसमें जैसे फॉर्मूला लगाते हैं उसमें भी रहे। अब आज ऐसे कर सकते हैं ना, आपके पास ये फोर्सेस तो हैं ही है 10 के, इसमें 90 डिग्री का एंगल है तो ये तो सिंपल पाइथागोरस से आप ये निकाल सकते हो, इसका रिजल्टेंट तो सिंपल पाइथागोरस से निकाल सकते हो। अब आज ये नहीं समझ में आ रहा। यस सर। तो ये कितना रिजल्टेंट हो जाएगा इसका? मिस्टर अब्बास रुद्र 10 square plus 10 square उसका रूट 10√2 सर। भाई डाउट तो नहीं है? नहीं सर। रेवान जी को डाउट है? नहीं सर। ये जो 10√2k है इसका मतलब ये हुआ कि बेसिकली ये जो 10k और 10k है इफेक्टिवली दिस इज इक्विवेलेंट टू 10√2k। अगर इक्विवेलेंट है तो मैं इसको बोलता हूँ यार तुम घर जाओ, यही मतलब हुआ ना कि यार तुम घर जाओ, तुम्हारे पिताजी आ चुके हैं, पिताजी यहाँ पर लग जाएंगे 10√2k। यस अब ठीक कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? यस सर। तो टोटल जो फोर्स लगेगी अब कितनी लग जाएगी? 5k प्लस 10√2k। और उसका एंगल क्या होगा? ये उसका एंगल होगा। रेवान जी नहीं समझ में आया? समझ रहे सर। अब नहीं समझ में? समझा सर। अब अगर समझ आ गया तो मुझे थोड़ा सा बताइए जरा कि अगर ये नेगेटिव होता, ये -1 कूलम होता, अब तब कितनी नेट फोर्स लगती? तो इसका फिर सर ये पहले नीचे की तरफ अट्रैक्ट होता टुवर्ड्स क्यू पहले। बाजी नहीं समझ में? हाँ सर बस साइन ही चेंज होता है ना यूजुअली इसका। साइन ही चेंज होता और सब कुछ नहीं समझ में? हाँ सर समझा। रेवान जी नहीं समझ में? समझा सर। रेवान जी सिर्फ ये चेंज हुआ ना, इसकी जो डायरेक्शन है वो इस साइड होगी। बेसिकली सिर्फ ये वाला जो कंपोनेंट है ना वो इस साइड हो गया, ये तो इसी साइड रहेगा। ये जब इसकी डायरेक्शन चेंज होगी तो यहाँ पर एक नेगेटिव साइन आ जाएगा। कोई डाउट तो नहीं? नहीं सर। अब इसमें थोड़ा आपको उसको स्पेसिफाई करना पड़ेगा,
कि अब बाजी आप देखिए जरा, थोड़ा स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि ये मैग्नीट्यूड है और इसकी जो डायरेक्शन है वो बेसिकली ये 45 डिग्री पे है। अब आज आपको बात समझ आ रही है? हाँ सर। ये 45 डिग्री पे। एक और तरीका है अब्बास, अगर आपको समझ आ रहा है तो वो भी देख लीजिए। इसी तामझाम को अगर कुछ और भी आपने करना हो तो एक और स्टाइल भी है, क्योंकि आपने तो एनीवेज वेक्टर्स करने ही है। 11th वालों के पास तो वेक्टर्स नहीं है, आपने तो मेरे साथ वेक्टर्स डिस्कस करने हैं। तो इसी को करने का एक स्टाइल अब्बास देख लीजिए। ये देखिए, ये 10K था, ये भी 10 10K के था सर। और ये 5K था। बात समझ आया? हाँ सर। बस अभी ध्यान से देखना मैं क्या करता हूँ। वेक्टर्स भी आपने मेरे साथ किए हुए हैं। मैं बोलता हूँ कि ये मेरा y है, ये मेरा x है, तो इस डायरेक्शन में i कंपोनेंट है और इस में j कंपोनेंट है। अब बात समझ आ गया? हाँ सर। तो अब बस ये जो है 10K, ये बेसिकली है 10KJ और ये जो है ये है 10KI। अब बात समझ आ? हाँ सर। इसका और इसका जो कंपोनेंट इस साइड होगा वो होगा 10KI प्लस 10KJ। बात समझ आ? हाँ सर। अब जरा ध्यान से सुनो रेयन, ये शायद आपको समझ नहीं आएगा, आप इग्नोर करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब बस ये जो 5K है ये 45 डिग्री है, तो 5K का ये वाला जो कंपोनेंट है वो होगा 5/√2i और ये वाला जो कंपोनेंट है ये होगा 5/√2kj। चिराग नहीं, आवाज नहीं समझ में आया? हाँ सर, समझा सर। तो ये वाला जो कंपोनेंट है और ये वाला जो कंपोनेंट है वो ऐड हो जाएगा यहाँ पर, तो ये क्या बन जाएगा 5/√2ki प्लस 5/√2kj। नेट इफेक्ट हो जाएगा, वो हो जाएगा 10K प्लस 5/√2 KI प्लस 10 प्लस 5/√2kj। अब बात नहीं समझ में आया? समझा सर। और इसको भी थोड़ा सा और मॉडिफाई कर सकते हो, 10 प्लस 5/√2k 5 प्लस से। कोई डाउट है? नो सर, नो डाउट। देखिए अब्बास, आपने वेक्टर्स करने हैं, आपने वेक्टर्स किए भी हुए हैं, वेक्टर्स हमें डिटेल में भी करने हैं, इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। हमने डिस्कस भी पहले किया हुआ है, तो इसको करने का एक तो पहला स्टाइल है जिसमें आप बेसिक पाइथागोरस लगा के करते हैं, और दूसरा जो स्टाइल है वो ये IJ वाला करते हो आप। दोनों स्टाइल अब्बास आपको आने चाहिए। अब्बास कोई डाउट है? यस, नो सर, नो डाउट।